और धीरे धीरे गोविंद के चरणों का आश्रय लीजिए चिंतन के माध्यम से, क्योंकि संचिंतयेत् भगवतः चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम् उत्तुंगरक्तविलसन्नक चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराज महदयद हृदयांधकार। प्रभु गोविंद के चरणों का चिंतन कीजिए। भगवान के चरणों के चिंतन की बात क्यों कही? क्योंकि हमारा जो चित्त है न जी, जन्म जन्मांतर के कर्मों की वासना की गठरी चित्त में चिपकी हुई है, और भगवान के चरणों का चिंतन जब करेंगे और उसमें वज्र अंकुश आदि का चिन्ह है, और प्रभु अपने चरण को जब स्थापित करेंगे चित्त में, तो गठरी हट हट करके ये निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। चरणों का चिंतन करें, फिर धीरे धीरे मन को उठाएं, भगवान के घुटनों का चिंतन करें, प्रभु के दिव्य कटिप प्रदेश का चिंतन करें, भगवान के उदर का चिंतन करें, और उदर का चिंतन इस भाव से करें कि विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई देता है सब प्रभु के उदर में है, भगवान के पेट में है, कुछ भी तो उससे बाहर नहीं है। फिर धीरे धीरे मन को ऊपर उठाएं, मां परमात्मा के वक्ष का चिंतन करें जो धर्म का प्रतीक है, और इस प्रकार से चिंतन के द्वारा मन जब और ऊपर आवे तो फिर प्रभु के मुखारविंद का चिंतन करें। माने का मुखारविंद का चिंतन कैसे कि हासं हरे रवनताखिल लोक तीव्र शोकाश्रुसागर विशोषण मृत्युदारम् सम्मोहनाय रचितं निजमायास्य भ्रूमंडलम मुनिकृते मकरध्वजस्य। हंसी से परिपूर्ण परमात्मा की झांकी का चिंतन करें। क्यों? भगवान की मुस्कुराहट से परिपूर्ण मुखारविंद को जब देखोगे तो शोक रूपी सागर से निकलकर आनंद के समुद्र में पहुंचेंगे। इसका मायने ये हुआ कि परमात्मा के मुखारविंद को मुस्कुराते हुए झांकी में चिंतन करने की बात इसलिए कही गई कि जीवन की जैसी भी परिस्थितियां आती हैं डटकर के मुकाबला करो, उसमें कभी घबराओ मत। और थोड़ा सा हम ध्यान दें तो हमारे रामकृष्ण के जीवन में जितने संकट आए उतने संकट किसी और परमात्मा, किसी और भगवान के चरित्र में देखने को नहीं मिलते। मेरे गोविंद की लीला पर ही थोड़ी नजर डाल करके देखें तो श्रीमान जी का जन्म कहाँ हुआ? जहाँ डाकुओं को बंद किया जाता है, जेल में तो श्रीमान पैदा हुए, और जन्म लेते ही गोकुल दौड़ना पड़ा, 1 घंटे भी शांति से नहीं रहे, और गोकुल में जरा विश्राम कर ही रहे थे, 7 दिन की अवस्था थी, पूतना मारने आ गए, फिर सक्टासुर मारने आया, फिर तृणावर्त मारने आया, फिर बत्सासुर मारने आया, फिर बकासुर मारने आया है? कालीनाथ से युद्ध करना पड़ा, ब्रजमंडल में आग लग गई, अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी, धेनुकासुर, बड़े बड़े राक्षसों से युद्ध किया, गोकुल छोड़ा, वृंदावन छोड़ा, मथुरा आ गए, और मथुरा में कंस की सेना से युद्ध किया, दुष्ट कंस का उद्धार किया। थोड़ा शांति से बैठे ही थे कि जरासंध ने मथुरा घेर ली, 17 बार उसको परास्त किया, 18वीं बार रण छोड़ करके चल दिए, नंगे चरणों से दौड़े मेरे प्रभु। देवताओं के प्रधान शिल्पी विश्वकर्मा ने रात रात में स्वर्णमयी द्वारिका का निर्माण कर दिया। द्वारिका में आकर के शांति से बैठे, विवाह आदि हुआ तो पांडव बोले हमको बचाओ, हम संकट में पड़ गए। प्रभु ने पांडवों की सुरक्षा की, कौरव पांडवों का युद्ध कराया, और यहाँ भगवान इनकी सुरक्षा में लगे हैं कि एक राक्षस ने जाके द्वारिका को घेर लिया, प्रभु ने वहां जाके द्वारिका बचाया। अब थोड़ा शांति से बैठे ही थे कि अपने परिवार में झगड़ा शुरू। 99 लाख से ज्यादा जिनकी संख्या है, ऐसे कृष्ण के परिवारी जन गोविंद की आंखों के सामने लड़ लड़ करके मर गए। एक दिन भी प्रभु के चरित्र में शांति से बीता ऐसा वर्णन नहीं आता, लेकिन कभी भी कर्म पे हाथ धर के कृष्ण चिंता करने बैठे ऐसा किसी ग्रंथ में वर्णन नहीं मिलता। बोलो जय श्री कृष्ण। जब देखो तो मुस्कुराते हैं, जब देखो तो हंसते हैं। तो परमात्मा शिक्षा देते हैं कि जीवन की परिस्थितियों के तुम निर्माता हो, उसके दास नहीं हो, और जिस चीज को बनाया तुमने है तो पड़ोसी थोड़ी भोगेगा, भोगना भी तुमको पड़ेगा। तो प्रत्येक परिस्थिति में मुस्कुराने की आदत डालें। कौआ को रात में नहीं दिखता, उल्लू को दिन में नहीं दिखता, पर दोनों के चाहने से दिन और रात्रि बदल जाए ऐसा कभी हो नहीं सकता। सुख के बाद में दुख और दुख के बाद में सुख आएगा। इसलिए मुस्कुराते हुए परमात्मा की झांकी का चिंतन करो कि वो सद्विचार और वही साहस, वही सामर्थ्य, वही शक्ति हमारे जीवन में आए। और ये बात नितांत सत्य है कि चिंतन आप जिसका करोगे
उपासना आप जिसकी करोगे, उप समीपे असनम उपासनम, परमात्मा के सामीप्य के अनुभव का नाम ही उपासना है। और उपासना जिसकी करोगे सज्जनों, उसके सद्गुण या दुर्गुण तुम्हारे जीवन में आए बगैर नहीं रह सकते। भगवान तो कहते हैं गीता में कि भूतानि जानति भूतेज्या, जो भूत प्रेत पिशाच सांकनी डाकनी ब्रह्म कापाली आदि का चिंतन करते हैं, उपासना करते हैं, मरने के बाद में वो भूत बनेंगे, ये तो कन्फर्म है ही। जीवित अवस्था में भी उनका चेहरा भूत से कम तो नहीं होता। भूत को बाद में देखो, उनको पहले देख लो। और मेरे राम कृष्ण का चिंतन करोगे, मेरे भगवान का चिंतन करोगे, तो उनके सद्गुण हमारे जीवन में आएंगे, वैसी परिस्थिति हमारे जीवन में आएगी और हम सही रूप में मानव होने के अधिकारी बन सकते हैं। इसलिए चिंतन बढ़े और चिंता मिटे तो गोविंद मिलेगा। चिंतन के माध्यम से मन ऐसे एकाग्र हो सकता है। जगतगुरु वल्लभाचार्य के जीवन वृत्त में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक सेठ जी थे, बेचारे थोड़े कंजूस टाइप के थे। जीवन में एक पैसा कभी दान नहीं किया, करते नहीं थे दान। जब 71 के हो गए तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अरे कभी तो दान किया करो भले आदमी, एक पैसा तुमने कभी दान नहीं किया। सेठ जी बोले, ऐसा पड़ोसी भगवान किसी को न दे, दिन रात मेरे पीछे पड़ जाते हैं, दान करो दान करो दान करो। 71 वर्ष की अवस्था में सेठ जी ने क्रोध में आकर के तिजोरी खोली और उसमें से 1 रुपया सोने का निकाला। पहले सोने की मोहरें चलती थी ना, उस रुपये को निकाल करके हाथ में रखा और बार बार रुपये को देख करके रोमे, मित्र मैंने तुम्हें कभी दुनिया की हवा भी नहीं लगने दी, तिजोरी में ही बंद रखा, लेकिन ऐसा पड़ोसी किसी को न दे भगवान। मेरे पीछे पड़ गए इसलिए मुझे आज तुमको दान करने जाना ही पड़ेगा। मुट्ठी में रुपया रख लिया, हनुमान जी के मंदिर गए। शनिवार का दिन था। शनि और मंगल में हनुमान जी के मंदिर में बड़ी भीड़ होती है। 1.5 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी थी। बेचारे सेठ जी लाइन में खड़े हो गए। बार बार मुट्ठी में बंद सोने की मोहर को देख लें, फिर बंद कर लें, रो लें। 2.5 घंटे के बाद हनुमान जी के सामने पहुंच गए। नंबर आया। जैसी हनुमंत लाल की सन्निधि में पहुंचे, मुट्ठी खोलकर उस रुपये को निकाला तो 2.5 घंटे से जो रुपया मुट्ठी में बंद है, पसीना से गीला गीला हो गया। और जैसे उन्होंने उस हाथ में पकड़कर उसको दान करने का विचार किया और गीले गीले उस मोहर को देखा तो बोले, तू भी रोता है, तू भी मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहता। वापस पॉकेट में रख लिया, लौट के वापस आ गया। इतना कंजूस, एक पैसा जीवन में कभी दान नहीं किया। आज जगतगुरु वल्लभाचार्य महाप्रभु मिले। सज्जनों, कितना भी कोई बिगड़ा हुआ हो, संतों के पास में सबको सुधारने की चाबी होती है। वल्लभाचार्य महाप्रभु के चरणों में गिर के उन कंजूस भगत ने कहा, मैं भी भगवान की भक्ति करना चाहता हूं महाराज, लेकिन ऐसी भक्ति बताना कि परमात्मा मिल तो जाए पर पैसा खर्च नहीं हो। महापुरुष बोले, क्या जरूरत है, भगवान की भक्ति के लिए पैसे की जरूरत नहीं, पर तुम्हें काम करना पड़ेगा भैया। बोले क्या, सवेरे 4 बजे उठना पड़ेगा। बोले सो तो 3 बजे उठ जाऊंगा, पैसा ही खर्च नहीं होगा। तो जगतगुरु वल्लभाचार्य महाप्रभु ने भगवान कपिल देव के द्वारा बताए गए जो ध्यान योग की प्रक्रिया है उसको बताया, चिंतन के द्वारा मानसिक पूजा को बताया। भगत जी को सारी विधि मालूम हो गई, आ गए और 3 बजे रात्रि में उठ गए। पलंग के पास सुंदर साफ आसन बिछा के बैठ गए और जैसा गुरुदेव ने बताया था ध्यान में बैठे। मैं भगवान का भक्त हूँ, गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। गंगा जी में मैंने डुबकी लगाई, सुंदर वस्त्र पहने, स्वर्ण के कलश में मैंने गंगा जल भर लिया, अपने घर आ गया। मेरे घर के छोटे से मंदिर में गोविंद सो रहे, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज। मैंने भगवान का उत्थापन किया, फिर जल से प्रभु को स्नान कराया, फिर उनको चंदन लगाया, गुरुदेव ने बताया माला पहनाई, फिर भगवान के चरणों में फूल चढ़ाए और गाय का दूध जिसमें शर्करा डालकर प्रभु के भोग के लिए रख दिया और फिर चरणों से लेकर के मुख पर्यंत चिंतन किया। संचिंतेत भगवतः चरणारविंदम। पहले दिन भगत जी ने ये पूजा करी तो 5 मिनट में हो गई पूरी। इसको बोलते हैं मानसिक पूजा। जाते कहीं नहीं, रहते उसी जगह हैं, पर मन ही मन में स्नान, मन से ही पूजा, मन से ही सब कुछ हो जाता है। पहले दिन 5 मिनट लगा, कोई असर नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर पूजा में बैठे तो 10 मिनट लगा, तीसरे दिन बैठे तो 12 मिनट लगा, चौथे दिन फिर पूजा में बैठे मानसिक पूजा तो 15 मिनट लगा। ऐसे धीरे 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 अभ्यास है न तो कौन तेरा।
अभ्यास करते 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 मानसिक पूजा का यह असर हुआ कि 5-5 घंटे वो बैठ जाए और उनको शरीर का ही ध्यान नहीं रहे। ऐसी मनस्थिति बन गई। कंजूस तो थे ही भगवान की कृपा से। एक दिन वो ऐसी पूजा करने बैठे, मैं भगवान का भक्त हूँ, यमुना स्नान कर लिया और फिर उसमें जल भर लिया, भगवान का उत्थापन करके स्नान करा दिए, अलंकार धारण करा दी, माला चढ़ा दी और रोज की भांति चांदी के बड़े कटोरा में सुंदर दूध लेकर के मैंने प्रभु के भोग के लिए रखा। लेकिन आज के दूध में जब वो चीनी डालने लगे तो ज्यादा पड़ गई, ज्यादा आ गई होगी चीनी। भगत जी मन में सोचने लगे ये चीनी तो ज्यादा पड़ गई, कोई एक दिन की पूजा थोड़ी ही, रोज रोज की पूजा है, ऐसे चीनी ज्यादा पड़ेगी तो कैसे काम चलेगा। मन कहता है अरे पड़ गई तो पड़ जाने दो, अब तुम क्या कर सकते, बोले ऐसे कैसे पड़ गई, कोई एक दिन की पूजा थोड़ी है, रोज की पूजा न है। फिर मन कहता है तो पड़ गई तो पड़ जाने दो, अब क्या फर्क पड़ता है। वो कहते नहीं साहब ऐसे कैसे पड़ गई, चीनी मैंने दूध में डाली, अभी घुली थोड़ी होगी, निकाल लेता हूँ, कल के भोग में काम आ जाएगी। तो दूध में हाथ डालकर जैसे ही वो चीनी को निकालने लगा, मेरे गोविंद तुरंत प्रकट हो गए और भगत जी का हाथ पकड़ लिया। मेरे प्रभु ने प्रकट होकर के हाथ पकड़ लिया और मुस्कुरा करके बोले, गोविंद भगत जी चीनी ज्यादा पड़ गई तो पड़ जाने दो, तुम्हारा खर्चा तो कुछ नहीं हुआ, ये तो मानसिक पूजा है, मानसिक दूध है, इसमें चीनी ज्यादा पड़ने की चिंता हो गई। भगत ने गोविंद को देखा और नेत्रों में आंसू आ गए और मुस्कुराते हुए बोले, मुझे क्या मालूम था आप ज्यादा चीनी डालने से प्रकट होते हो, ये पता होता तो पहले दिन ही ज्यादा डाल देता तो 5 साल पूजा क्यों करनी पड़ती। प्रश्न दूध का नहीं है, प्रश्न चीनी का नहीं है, प्रश्न है मानसिक चिंतन का। और चिंतन करते 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 मन कितना एकाग्र हो गया। भगवान कपिल कहते हैं ऐसे हम रोज चिंतन करें और चिंता को हटाएं, धीरे धीरे मन एकाग्र होगा। और माता चिंतनात्मक रीति से जब परमात्मा का स्मरण किया जाता है तो हमारी दृष्टि शुद्ध होती है, हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमारा कर्म शुद्ध होता है, हमारी भावनाएं शुद्ध होती हैं। और दृष्टि तो इतनी शुद्ध बन जाती है कि जिस किसी को भी देखें उसमें प्रभु ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता। भगवान शंकर कहते हैं परम्ब पार्वती से, क्यों माजे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मय देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। राम के चरणों में एक बार जिसकी अनुरक्ति बढ़ जाए, चरणों में जिसकी रति हो जाए, सारी दुनिया को राममय देखते हैं, किसी से विरोध नहीं करते। ये चिंतन का प्रभाव है। सिय राममय सब जग जानी, करब प्रणाम जोरि जुग पानी। भगवान कपिल कहते हैं कि मैं सर्वत्र निवास करता हूँ माता। यदि भक्ति के द्वारा हम इस स्टेज पर नहीं पहुंचे तो समझो अभी कुछ भक्ति में कमी रह गई है। क्योंकि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा, तम अवज्ञाय मां मर्त्य कुरुतेर्चा विडम्बनम्। भगवान कहते हैं कण कण में रहने वाले मुझे परमात्मा को जिसने सब में नहीं देखा, उसकी मूर्ति पूजा ऐसे ही है जैसे राख में किया गया हवन। क्योंकि यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम् चित्वार्चा भजते मौढ्यात् भस्मन्येव जुहोति सत्। मंदिर हम 5 बार जरूर जाएं, भगवान की उपासना जरूर करें, परमात्मा की प्रतिमा में श्रद्धा जरूर करें, लेकिन ये भाव मन से कभी निकलने न दें कि जो भगवान मंदिर में है, जो भगवान मूर्ति में है, वो कुत्ते में भी है, वो गधे में भी है। कुत्ते और गधे में भगवान को देखने का मतलब ये नहीं है कि हम अलमारी में गधे को बिठा के आरती करें, बल्कि उसमें भगवान को देखने का मतलब है उसे तकलीफ नहीं दें, उसको कष्ट नहीं दें, कुत्ते को मारे नहीं पर उसको हृदय से लगा के भी नहीं डोलें, दूर से उसको अन्न दें पर उसको कष्ट न दें, ये प्रयास करें। एकनाथ जी की बड़ी प्रसिद्ध कथा है, महाराष्ट्र के संत एकनाथ एक बार गंगोत्री गए और गंगोत्री में स्नान किया। मन में विचार जगा, दुनिया के लोग गंगा जल को लेकर के जाते हैं, भगवान रामेश्वर में गंगा जल चढ़ा करके अपने आप को आनंदित करते हैं। अरे हम तो संत हैं, कौन आगे पीछे। गंगोत्री में स्नान करके कमंडलू में गंगा जल भर लिया और वहां से पैदल रामेश्वरम की यात्रा आरंभ कर दी। अब कहाँ गंगोत्री, कहाँ रामेश्वरम। बद्रीनाथ आए, केदारनाथ आए, वृंदावन गए, नैमिषारण्य गए, पुष्कर, काशी, प्रयाग गए। जगह जगह भ्रमण करते हुए संत एकनाथ
रामेश्वरम में पहुंच गए। 6 वर्ष लगे उनको रामेश्वर पहुंचते पहुंचते। तकरीबन 12-13 हजार किलोमीटर की यात्रा तय की पैदल नंगे पैरों से। अब भगवान रामेश्वर का मंदिर केवल 2-4 किलोमीटर है। महात्मा जी ने सोचा बस पहुंच जाऊंगा, गंगा जी का निर्मल जल प्रभु रामेश्वर को चढ़ाऊंगा। इतने में ही संत एकनाथ ने बाईं तरफ नजर डाल के देखा तो खेती में कोई गधा पड़ा है और पानी के लिए गधा व्याकुल है, एकदम पानी को तड़प रहा है। महात्मा एकनाथ से देखा नहीं गया, तुरंत गधे के पास में गए और इतनी दूर से इतने श्रम से लाया हुआ गंगा जल गधे के मुख में उड़ेलते हुए बोले, हे रामेश्वर प्रभु, मेरे गंगा जल को तो यहीं से स्वीकार कर लेना। आप सबके समझे, गधे में से शंकर जी प्रकट हो गए, गधे में से भगवान रामेश्वर प्रकट हो गए और मुस्कुरा करके एकनाथ से बोले, तुमने गधे के रूप में भी मुझे पहचान लिया? एकनाथ बोले, भगवान, ऐसी कौन सी जगह जहां आप निवास नहीं करते, ऐसा कौन सा स्थान है जहां आप नहीं रहते? अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तम अवज्ञाय माम मर्त्य कुरुतेर्चा विडंबनम। सब में प्रभु को देखो, सब घट मेरा साईं, खाली घट ना कोय, बलिहारी उन घटन की जाघट परघट होए। कबीर जी महाराज, सभी में परमात्मा है, इसलिए सबसे प्रेम करो, सबसे स्नेह करो, सबके प्रति मैत्री का भाव रखो। ये चिंतन के माध्यम से ऐसी दृष्टि बनेगी। और जो ऐसा नहीं करते, अपने शरीर को लाल बनाने के लिए जीवों को मार के खा जाते माता, उन्हें तो नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। हमारा शरीर 3 प्रकार का होता है। एक होता दिव्य, एक होता है भौतिक शरीर, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। लेकिन शरीर की मृत्यु जब हो जाती तो इसमें से निकलकर जो जाता वो होता सूक्ष्म शरीर। जिसने पाप कर्म किया उसे सूक्ष्म शरीर में से मिलेगा यातना शरीर, और जिसने पुण्य किया उसे मिलेगा दिव्य शरीर। यातना शरीर के द्वारा व्यक्ति नरक में जाता है। हमारी भूमि से 99,000 योजन की ऊंचाई पर दक्षिण दिशा में 28 प्रकार के नरक हैं। नरक पृथ्वी के नीचे भी होते हैं, पंचम स्कंद में इसका वर्णन आएगा। और वहां जाकर के व्यक्ति नरक की यातनाएं भोगने के बाद फिर संसार में आता है और पिताजी के रेचक करण का आश्रय लेकर मातृगर्भ में जाता है। पुंसो रेतक कणाश्रय, और मातृगर्भ में जाकर के कललम तेक रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुदम दशाहेन तो करकम धूपेश्यंडम ततः परम। एक रात्रि का जब माँ के गर्भ में होता है तो इसकी कलल नाम की संज्ञा होती है। 5 रात्रि का होने पर बबूले के समान होता है। 10 रात्रि का होने पर और बड़ा होता, फिर अंडे की सी आकृति होती। 1 महीने का होते ही इसके सिर का निर्माण हो जाता है और 7 धातुओं से शरीर बन के तैयार हो जाता है। त्वक, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थि, ये 7 धातु शरीर में। माँ ने पूछा, गर्भ में तो बड़ा आनंद रहता होगा? बोले, माँ बहुत तकलीफ मिलती है। कभी कभी माँ चटपटी वस्तु का सेवन कर ले तो कष्ट हो, कभी कोई गर्म चीज खा ले तो तकलीफ हो। छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु इसको तकलीफ देते हैं, बोल नहीं सकता। लेकिन नाथ मान रसित भीता सप्तबद्धी कृतांजलि ही, जब 7वें महीने का यह होता है, जन्म जन्मांतर के कर्मों की बात में इसको स्मरण होती है और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करता है। ये जंतु के द्वारा की गई स्तुति का भगवान कपिल देव ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। कभी तो भगवान से कहता है, मुझे बाहर निकालो, ऐसा भजन करूंगा, भजन करते करते ढेर लगा दूंगा। कभी कहता है, बाहर मुझे माया पकड़ लेगी, मैं तो इधर ही ठीक हूं। कई प्रकार की वार्ताओं के माध्यम से प्रभु की स्तुति करता है। प्रसव की वायु का वेग आया, 9वां मास पूर्ण होते ये संसार में आ गया और गर्भ का जो उपदेश था वो गर्भ में छोड़ के चला आया। मैया ने कहा, यहाँ बड़ा अच्छा रहेगा, यहाँ तो सुख है ना। बोले, काय का सुख? पलना में सो रहा है, खटमल खा रहा है, लेकिन बता नहीं सकता। कभी भूख से व्याकुल होकर रोता है, माँ सोचती है ज्यादा पी लिया इसलिए रोता है, तो पिलाती नहीं दूध। कभी ज्यादा पीने पर अपच होने पर रोता है तो माँ सोचती है मेरा बेटा भूखा है, जबरदस्ती पिलाती है। बचपन में भी सुख नहीं मिला। थोड़ा बड़ा हुआ तो पेट भरने की विद्या सीखने गया, थोड़ा और बड़ा हुआ तो विवाह हो गया। थोड़ी बहुत ममता माताजी में थी, पिताजी में थी, उस सब ममता की डोर को लेकर श्रीमती जी के चरणों से बांध दिया। अब तो हाई कमान का जो आदेश होगा बस वही करना है। युवावस्था ऐसे निकल गई, बुढ़ापा आया तो रोग शरीर में आ गए, पर जीवन में भजन नहीं किया, प्रभु की याद नहीं किया। और जब अंतिम समय आया तो कंठे गुरु घुराए थे,
कंठ घर घर करता है, न राम की याद आवे, न कृष्ण की याद, न गोविंद की याद। जैसे आया था वैसे चला गया। माता, संसार की इन विषम परिस्थितियों से हमें घबराना नहीं चाहिए और परमात्मा के चरणों में स्नेह करना चाहिए। भक्ति की 3 धाराएं होती हैं। 3 धारा भक्ति की। भक्ति आरंभ होती है विश्वास से, परमात्मा के प्रति विश्वास करना। भक्ति का मध्य होता है संबंध में, भगवान से कोई संबंध जोड़ना। और भक्ति की अंतिम चरम परिणति है समर्पण में, परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाना। गोविंद जब अर्जुन को गीता सुना रहे थे ना, बोले अर्जुन ऐसा करो, करूंगा। 5 मिनट बाद बोले नहीं नहीं अर्जुन ऐसा करो, करूंगा। अरे वो तो थोड़ी देर बाद बोले अर्जुन ऐसा करो, करूंगा। 10 मिनट बाद फिर बोले नहीं नहीं ऐसा करो। अर्जुन ने कहा सुनिए, आधा पागल तो मैं पहले ही था, पूरा पागल मुझे तुम बना दोगे। क्लियर क्यों नहीं बताते मैं क्या करूं? परमात्मा ने कहा मैं परीक्षा ले रहा था, तू करेगा कि नहीं? अब तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल एक काम करो कि यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। जीवन में जो कुछ भी तुम करते हो वो मेरे अर्पण कर दो। मन मनाभव मद्भक्तो मदयादी माम नमस्कुरु। भक्त मेरे बनो, यज्ञ मेरे लिए करो, भजन मेरा करो, नमस्कार भी मुझे करो। और इतने पर भी तुम्हें नहीं जगता तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। केवल मेरी शरण में आ जाओ, सर्व पापों से तुम्हें मुक्ति दूंगा, सोच मत करो। प्रभु ने वचन दे दिया। तो समर्पण जो है वो भक्ति की अंतिम चरम परिणति है, परमात्मा के प्रति सर्वस्व समर्पित कर देना। भगवान ने फिर धूम मार्ग और अर्चनादि मार्गों के बारे में बताया और उसके बाद में 2 मार्ग और प्रभु ने स्पष्ट किए, ज्ञान मार्ग और भक्ति का मार्ग। ज्ञान के मार्ग में स्वावलंबी होना होता है। हमारे ब्रज के रसिक संत कहते हैं कि ज्ञान का मार्ग क्या है। आपने बंदर देखे होंगे, हमारे वृंदावन में बहुत बंदर है और बड़े चतुर होते जा रहे हैं वो दिनों दिन। पहले तो बंदर लोग दर्शनार्थियों का बटुआ चुरा के ले जाते थे और जब आप उसको चना खाने को दें तो बटुआ वापस कर देते थे। अभी दर्शन करने वाले लोग भी चालाक हो गए, वो बटुआ खाली ले जाने लगे। तो बंदरों ने भी थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब आपका बटुआ नहीं चुराते, आप जब दर्शन कर रहे होते हैं मस्ती में तो उछलकर आपके कंधे पर बैठ के चश्मा उतार के ले जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। बिना चश्मा के तो आप दर्शन नहीं कर सकते। अब चना खाने को दीजिए, प्रेम से चश्मा लीजिए। तो हमारे संत कहते हैं कि बंदरिया जो होती है, बंदर की पत्नी, वो एक छत से दूसरी छत जब छलांग लगाती है ना तो बच्चे को पकड़ती नहीं है, बल्कि बंदरिया का बच्चा ही माँ के पेट को कस के पकड़ लेता है। अब यदि बीच में छूट जाए, गिर जावे, खोपड़ी फट जाए तो माँ का दोष नहीं। ज्ञान का जो मार्ग है वो स्वावलंबी मार्ग है, उसमें बहुत संभलकर चलना पड़ता है। और भक्ति का जो मार्ग है ना वो बिल्ली के बच्चे जैसा है। आपने देखा होगा बिल्ली जो होती है, जिन दांतों से चूहे को चबा जाती है, उन्हीं दांतों से अपने बच्चे के गले को कस के पकड़ती है, पर कहीं खरोंच नहीं आ सकती। और जहां ले जाने में बच्चे का हित होगा वहां ले जाके चुपचाप रख देगी। और बच्चा भी आंख बंद करके आनंद से रहता है, उसे डर नहीं लगता, क्योंकि वो जानता है कि जहां जाने में मेरा हित है वहीं मेरी मां मुझे ले जाएगी। तो भक्ति का जो मार्ग है वो समर्पण का मार्ग है। जैसे तुम्हारी प्रसन्नता। हमारे यहाँ एक ग्रंथ है भक्ति साहित्य का, प्रेम पत्तनम। प्रेम पत्तनम में भक्ति की बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्याएं की हैं। जहां असत्य ही कभी सत्य हो जाता है, जहां गुरु ही शिष्य हो जाते हैं। यत्रा सत्यमेव सत्यम। और नारद भक्ति सूत्र में तो महात्मा नारद जी ने वर्णन किया, तत्सुखे सुखित्वम। भक्ति का स्वरूप है परमात्मा के सुख में ही सुख का अनुभव करना। मेरे नरक में जाने से तुम्हें खुशी है गोपाल, तो नरक ही मेरे लिए वैकुंठ है। जैसे तुम्हारी प्रसन्नता वैसे मेरी, हर प्रकार से प्रभु के। अच्छा, हम लोग जो जय जय श्री राधे करके जो हाथ उठाते हैं, इसका मतलब भी तो यही है। जब सेनाओं में युद्ध चलता है और सरेंडर हो जाते हैं कोई सैनिक, तो अपने अस्त्र शस्त्रों को छोड़कर हाथ उठा के जाते हैं कि हम आपके शरण में हैं, हमें बचाओ।
तो इसका मतलब भी यह कि हे किशोरी श्री राधा, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे अपना लें, अपने चरणों की रति प्रदान करें। तो हर प्रकार से परमात्मा को समर्पित हो जाना। माँ ने कहा वो तो ठीक है, संबंध, विश्वास, समर्पण, ये सभी कुछ ठीक है, पर ये तीनों चीज सुनने में तो सहज लगती हैं, जीवन में आए कैसे? कैसे विश्वास करें, कैसे संबंध करें, कैसे समर्पित हों? तो भगवान कपिल बोले, इन तीनों को यदि जागृत करना है माँ, तो नाम गान में रुचि बढ़ाओ, परमात्मा के नाम को गाओ और उनके शरण में जाने से सर्वस्व प्राप्त होता है। नाम गान में हमारी रुचि होनी चाहिए। नाम गाने सदा रुचि, भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। सुनते सुनते माता देवहूति गदगद हो गई, प्रेम पुलकित हो गया मन, और बोली, अहो बतस्व पचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्धते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुबु सष्णुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गणन्ति एते। माता देवहूति प्रेमार्द्र होकर के नामोच्चारण करने लगी। बोले, उसी का जीवन धन्य है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर तुम्हारा नाम अंकित है। सबसे बड़ी तपस्या कर ली, सबसे बड़ा यज्ञ कर लिया जिसने तुम्हारे नाम को गाया। कहते कहते गिर पड़ी, कंठ गदगद हो गया, शरीर पुलकित हो गया, प्रेम की 10वीं अवस्था को पार कर गई माता देवहूति, और संपूर्ण शरीर उनका पानी बनकर के बहने लगा, सिद्धता नाम की नदी बन गई। भगवान कपिल ने उस जल स्वरूपा माता को प्रणाम किया, और कपिलोपि महायोगिन भगवान पितुराश्रमात् मातरम समनुज्ञाप्य प्रागुदीच्यम दिशम यजौ। भगवान कपिल गंगा सागर क्षेत्र में चले गए। य इदमनु सुनोति यो विदत्ते कपिल मुनेर मतमात्म योग गुह्यम भगवती कृतभीहि सुपर्ण केसा उपलभते भगवत पदारविंदम। भगवान कपिल देव जी के इस मंगलमय चरित्र को जो व्यक्ति सुनते हैं और सुनकर के ऐसी वृत्ति अपनी बनाने का प्रयास करते हैं, उनकी बुद्धि भगवानमयी हो जाती है और अंत में परमात्मा के चरणों की प्राप्ति हो जाती है। तो आकुति, देवहूति, प्रसूति जो 3 पुत्रियां हैं स्वयंभू मनु की, उनमें आकुति का विवाह तो रुचि नाम के प्रजापति से हुआ, जहां यज्ञ रूप में परमात्मा पधारे, और देवहूति का विवाह कर्दम से हुआ, जिनका वंश नहीं चला, क्योंकि एक ही बेटा और वो ब्रह्मचारी, तो कैसे चले। तीसरी जो बेटी थी स्वयंभू मनु की, जिनका नाम है प्रसूति, ये प्रजापति दक्ष को ब्याही गई, और इन्हीं के गर्भ से एक परम सुंदरी कन्या ने जन्म लिया, जिसे सती बोलते हैं। और इन्हीं सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। सती चरित्र भागवत में भी बड़ा अनूठा है, पर राम चरित्र मानस में तो गजब का है। 2 अप्रैल से दिल्ली में राम कथा कर रहा हूं मैं 9 दिन तक, वहां इस प्रसंग को बहुत विस्तार से कहूंगा। दिल्ली आपकी बगल में है, जरूर आइएगा। तो सती महारानी का विवाह शिवजी से हुआ। दक्ष प्रजापति द्वेष करके सब लोगों को आमंत्रित किया, लेकिन शंकर को नहीं बुलाया। महारानी सती के मन में भावना हुई, भगवान शंकर से बहुत प्रार्थना की, मैं संक्षिप्त कह रहा हूं। शिवजी ने उनसे इनकार किया कि नहीं जाना चाहिए, और यदि ब्रजस्यतिहाय मद्वचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति, मेरी बात का अनादर करके तुम जाओगी तो कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन सती महारानी फिर भी चली गई। 2-4 गण शंकर जी ने भेज दिए, और वहां जाकर के प्रजापति दक्ष के मंडप में अरुद्रभागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभो, अपने पिता के द्वारा भगवान शंकर के अपमान को देखा, शिवजी का कोई भाग नहीं दिखा। महारानी सती को क्रोध आ गया। मनीषी जन जो बैठे थे उनको भी 2-4 सुनाई, और कहा शंकर जैसा कृपालु कोई नहीं हो सकता। शम कल्याणम करोति कि शंकर, मानव मात्र का जो कल्याण करे वो शंकर है। इतनी सहज, इतनी सरल सेवा शिवजी की होती, उतनी किसी की नहीं। आपने 1 लोटा हेडपंप का पानी चढ़ा दिया तो भी खुशी, 3 पत्ते का बेलपत्र चढ़ा दिया तो भी खुशी, 50 ग्राम चिनिया बादाम चढ़ा दिया तो भी खुशी, और मंदिर से घंटा चुरा के भाग गए तो भी खुशी। इतना कृपालु। आशुतोष नाम है, आशु शीघ्रम तुष्यति थी आशुतोष, जो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाए वो आशुतोष। ऐसे भगवान शिव की बात का अनादर करके मैं आई, अच्छा नहीं किया। लेकिन शिव से द्रोह करने वाला जो प्रजापति दक्ष है, इसके द्वारा उत्पन्न जो मेरा शरीर है, ये शरीर शिव की सेवा में जाने के योग्य नहीं है। महारानी सती ने बार बार शिव के चरणों की अनुराग की स्थिति को मांगा, और योगाग्नि शरीर में प्रज्वलित कर दी, शरीर को नष्ट कर दिया। भगवान शिव जी को पता चला, नारद जी के माध्यम से अवगम्य नारदात वीरभद्र नाम के अपने सैनिक को भेजा,
उसने यज्ञ का विनाश कर दिया, प्रजापति का सिर काट दिया। पूछा, पंडित जी के दांत निकाल दिए, भृगु जी की दाढ़ी नोच ली। लेकिन किसी भी यज्ञ को हम आरंभ कर दें, मध्य में ही वो बंद हो जाए तो देवताओं को बड़ी तकलीफ होती है। सब देवताओं ने जाकर के भगवान शंकर से प्रार्थना की, आइए भोलेनाथ का थोड़ा वंदन हम लोग भी करें। इस पवित्र सभा में हम लोग बैठे हैं, शंकर जी की थोड़ी सी स्तुति गाएं। जिनको याद है वो मेरे साथ में गाइए, जिन्हें याद नहीं है वो प्रेम से ध्यानस्थ होकर सुनिए। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशनाकाशदातं भजेऽहं, चिदाकाशनाकाशदातं भजेऽहं, नमामि समीशान निर्वाण रूपम्। बड़ी सुंदर प्रभु की स्तुति, बड़ा सुंदर व्याख्यान, ध्यान से सुने, गा सके तो प्रेम से गाएं। इसे रुद्राष्टकम बोलते हैं। निराकारं मूलं तुरीयं, विराजानिकोटिमीशं गिरीशं, करालं महाकालिकालं कृपालं, करालं महाकालिकालं कृपालं, गुणाकारं
बड़ी सुंदर बात बताई। उमानाथ की कृपा जब तक न होगी तब तक कल्याण संभव नहीं है। उनकी कृपा का भाजन तो बनना ही चाहिए, तभी जीवन निर्मल और श्रेष्ठ बन सकता है। नया उमानाथ पादार बिंदम भजन्ति हलोके परिवारयाणा न तावत् सुखं शांति संस्थापनाशं न तावत् सुखं शांति संस्थापनाशं प्रसीदय प्रभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। भगवान शिव जी की देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति करी। श्रीमद् भागवत में उन स्तुति के अनंत श्लोक सुखदेव स्वामी ने वर्णन किए। सब देवता लोग प्रसन्नता से स्तुति कर रहे हैं। इंद्र ने, चंद्र ने, वरुण ने, यम ने, कुबेर ने, सबने स्तुति की। भगवान से प्रसन्न होकर के पधारे, यज्ञ को संपन्न कराया। प्रजापति दक्ष को बकरे का मुख लगा, भृगु जी की जरा सी दाढ़ी निकली। पूसा जी से कहा, यजमान के भोजन से तुम्हारा पेट भरेगा। लेकिन वही सती पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय की पुत्री बन के पधारी। भगवान शिव के साथ में उनका पुनः बड़ी मंगल विधि से विवाह हुआ, जिसका वर्णन रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अद्भुत किया है। तो आकुति, देवहूति, प्रसूति तीनों कन्याओं के वंश का वर्णन किया गया। उसके बाद में अधर्म के वंश की व्याख्या की। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को बताया, सुखदेव स्वामी परीक्षित को बता रहे हैं। और स्वयंभू मनु के जो दो पुत्र हैं, प्रियव्रतोत्तान पादौ शतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलिया रक्षायाम जगत स्थितौ। आज की कथा का अंतिम प्रसंग चल रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा। अपने जीवन में जो अच्छी प्रतिज्ञा करे वो प्रिय व्रत है। समाज में जिसकी प्रतिष्ठा, ऊंचा नाम, वो उत्तानपाद। प्रियव्रत के भाई स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद बड़े यशस्वी हैं और बड़े तेजस्वी भी हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, लेकिन आंखें थोड़ी कमजोर हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे मन में काम को प्रवेश करने के ये दो ही मार्ग तो हैं, आंख और कान। आंखों से यदि नग्न नृत्य देखेंगे तो मन में काम प्रवेश होगा, और कानों से यदि गंदा गीत सुनेंगे तो मन में काम प्रविष्ट होगा। आंखों पर और कानों पर जिसने काबू पा लिया वो मन को जीत सकता है। उत्तानपाद राजा बड़े सुशील हैं। पत्नी का नाम है सुनीति। सुष्टुर नीति यस्या सा सुनीति। जो शास्त्र की नीति पर चले उसे सुनीति बोलते हैं। राजा सुदूर प्रांत में गए, वहां की किसी राजकुमारी को देखा,
उसके गोरे चमड़े को देखकर के मन आकृष्ट हो गया। गांधर्व विधि से विवाह करके उसे घर में ले आए। उसका नाम है सुरुचि। रुचि सुरुचि, अपनी रुचि पर जो चले वो सुरुचि है। लेकिन महल में प्रवेश करते सुरुचि ने कहा, इनको रखोगे तो मैं नहीं रह सकती। छोटी पत्नी के प्रति आकर्षण होने की वजह से राजा ने बड़ी पत्नी को त्याग दिया। किसी सुंदर सी पर्णकुटी में किसी सुंदर स्थान पर वो निवास करती हैं। लेकिन बड़ी महारानी सुनीति ने जिस बालक को जन्म दिया, संतों ने उसका नाम ध्रुव रखा। ध्रुवम निश्चितम, ध्रुव माने अविनाशी। लेकिन माता ने अपने मन में एक संकल्प ले लिया कि सत्संग जरूर करूंगी, अच्छे श्रेष्ठ महापुरुष ज्ञानियों का सत्संग मुझे मिले ये प्रयास करूंगी। और सत्संग में जब जाती तो बालक ध्रुव को साथ लेके जाती। मैंने आपसे कहा था न कल, बालक की प्रथम गुरु तो माँ है। माँ चाहे तो बच्चे को संत बना दे, माँ चाहे तो ज्ञानी बना दे, माँ चाहे तो योगी बना दे, बहुत बड़ा व्यापारी बना दे, और माँ चाहे तो जेब कतरा चोर या डाकू बना दे। इसलिए सत्संग में कभी जाएं तो बच्चों को साथ लेके जरूर जाएं। कुछ लोग कहते हैं बच्चों को साथ में लाने से बड़ा डिस्टर्ब होता कथा में। मैं कहता हूं थोड़ा होने दो, चलेगा। लेकिन वो ऊधम मचाती, कुछ तो सुनेंगे, कुछ तो उनके मन में बात जाएगी। आज कॉन्वेंट स्कूलों ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया। इंग्लिश मीडियम स्कूलों ने इस राष्ट्र को समाप्त कर दिया। राष्ट्र की राष्ट्रीयता खतरे में पड़ गई। बड़े गौरव से हम कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं बच्चों को, जो यीशु मसीह के बारे में सब जानते, रामकृष्ण के बारे में नहीं जानते। आज बच्चों को कॉन्वेंट में जो इतिहास पढ़ाया जाता है वो भारतीय इतिहास नहीं। न उनको राष्ट्र का बोध, न संस्कृति का बोध, न अपने आप का बोध। ये क्रांति तो सत्संग से हो सकती है। यदि सत्संग में उनको साथ में हम लाने का प्रयास करेंगे, अपने रामकृष्ण प्रभु की कथाएं सुनेंगे तो कुछ तो संस्कार पड़ेंगे। और जो अपने बच्चे के चरित्र में हम देखना चाहते हैं वो पहले अपने जीवन में करना चाहिए। अपने चरित्र में हम जो करेंगे वही कार्बन कॉपी के समान बच्चे के जीवन में देखेंगे। इसलिए बच्चों के सामने कभी हल्की बात मत करो, बच्चों के सामने कभी असभ्य भाषा का प्रयोग मत करो, वो कैच कर लेंगे। बच्चों को दिखा दिखा करके पूजा करो ताकि वो देखकर संस्कारी बने। कोई संत महात्मा आवे तो बच्चों को दिखाकर आप उसके सामने झुककर प्रणाम करो ताकि आपकी देखा देखी बालक भी प्रणाम करे। और ये काम केवल मां कर सकती है। मां चाहे तो बच्चे के जीवन को बदल सकती है। इसलिए तो शास्त्र कहता है मातृदेवो भव, ये पहला सूत्र है। मां को देवी मानो, और ध्रुव जैसी मां तो परमात्मा सबको दे। बच्चे को गोद में लेकर के सत्संग में जाती। एक दिन कृपालु संतों ने कहा, बेटी तुम सत्संग में आती हो, तेरी जैसी साध्वी नारी का अपमान हुआ राजघराने में, इसका हमें बहुत कष्ट है। आज हम कुछ देना चाहते हैं, मांगो पुत्री, क्या चाहिए? महारानी सुनीति ने कहा, क्या मांगो बाबा, मुझे जो मिला वो सबको जल्दी नहीं मिलता। कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआनी, बिनु हरि कृपा न मिलहि सो गावत वेद पुराण। संतों का समागम, सत्संग प्रभु की कृपा के बिना नहीं मिलता, और मुझे वह अनायास प्राप्त है। क्या मांगू? संतों ने कहा, कुछ भी मांगो पुत्री, आज देना चाहते हम। तो मालूम है सुनीति ने क्या कहा? केवल यही वर दे दो बाबा। महाराज की छोटी पत्नी जो सुरुचि है, कई वर्ष उसके विवाह को हो गए, कोई बालक नहीं, उसे भी पुत्र हो जाए। संत बोले, जिस रानी की वजह से राजा ने तेरी जैसी साध्वी का अपमान किया, उसके पुत्र की कामना करती है पुत्री। बाबा, मैंने आपसे सुना है कि जो कुछ भी जीव को प्राप्त होता अपने कर्म से मिलता है। मैं किसी को अपने दुख के लिए दोषी नहीं मानती। महात्माओं के नेत्रों में आंसू आ गए। बेटी, उसके पुत्र जरूर होगा, क्योंकि तुमने कहा
लेकिन हम वचन देते हैं तेरा बेटा ध्रुव यशस्वी, तपस्वी, मनस्वी, तेजस्वी बनेगा और पूरे संसार में क्या देवलोक में भी इसका यशगान होगा। यह हमारा आशीर्वाद है। महारानी सुनीति ने देखा छोटी पत्नी को पुत्र हुआ, उसका नाम उत्तम है। उत्तानपाद कहते हैं जीव को। मैं उत्तानपाद हूं और हम सभी उत्तानपाद हैं और हम सभी की दो पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। शास्त्र की नीति ही सुनीति है और अपनी रुचि ही सुरुचि है। शास्त्र की नीति पर चलोगे तो ध्रुव प्रकट होगा और अपनी रुचि पर चलोगे तो तमोगुण पैदा होगा। तमोगुण की पराकाष्ठा उत्तम। एक दिन ध्रुव जी ने कहा, मां आपने मुझे बताया नहीं मेरे पूज्य पिता महाराज कहाँ रहते। मां ने कहा, तुम तो बहुत बड़े राजा के कुमार हो बेटा। ध्रुव जी महाराज आज महल में चले गए तो एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरक्षंतं ध्रुवं राजाभ्यनंदत। सुरुचि के बेटा उत्तम को गोद में लेकर राजा बैठे थे। पिताजी पिताजी कहकर के पुत्र उनकी गोद में चढ़ने को चला। ध्रुव पिता तो गोद में लेना चाहते थे लेकिन छोटी पत्नी ने इशारा किया, हम नहीं। ध्रुव ने देखा पिताजी चाहते थे गोद में लेना लेकिन मां ने मना किया, छोटी मां ने। जैसे वो गोद में चढ़ने को उद्यत हुए छोटी पत्नी सुरुचि ने डांट दिया, नवप्तनपतेरधिष्ण्यं भवानारूढ़ मनहसि, इस गद्दी पर बैठने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। ध्रुव ने कहा, ये मेरे पिता नहीं क्या, और जब ये मेरे पिता हैं तो इनकी गोद में मैं क्यों नहीं बैठ सकता। सुरुचि ने कहा, ये तुम्हारे पिता तो हैं पर मैं तुम्हारी मां नहीं हूं और इस गद्दी पर बैठने के लिए इनका पिता होना जितना जरूरी है मेरा मां होना उससे ज्यादा आवश्यक है। अब क्या समझाऊं तुम्हें, बालों से उपमाना अन्यत्री गर्भ संवृतम, तुमने दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है बच्चे, इस गद्दी पर तुम नहीं बैठ सकते और ज्यादा ही तुम्हारी आकांक्षा है इस मंच पर बैठने की। तो मैं उपाय बता देती हूं, ऐसा करो कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे संसाधयात्मानं यदेच्छसि न पासनं। जंगल में जाकर के भगवान की उपासना करो, परमात्मा नारायण की तपस्या करो और भगवान प्रसन्न होकर के तुमसे कहीं वरदान मांगो तो कहना, हे प्रभु ऐसा वर दे दो कि मैं सुरुचि माता के गर्भ में चला जाऊं। परमात्मा के आशीर्वाद से हमारे गर्भ से तुम जब जन्म लोगे उसके बाद इस गद्दी पर बैठ सकते हो, पहले नहीं। भगवान शुकदेव कहते हैं, राजन महारानी सुरुचि ने केवल ध्रुव जी का अपमान नहीं किया, भगवान का भी अपमान कर दिया। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। हमारे शास्त्र कहते हैं ऐसा कर्म करो जिससे गर्भ में कभी आना न पड़े, लेकिन उसी गर्भ को सुरुचि ने ऐसा मंदिर समझा कि मेरे गर्भ में आने के लिए परमात्मा की उपासना जरूरी, तो इसका गर्भ भगवान से भी श्रेष्ठ हो गया कि नहीं। परमात्मा हुए साधन और गर्भ हुआ साध्य, और जिसके द्वारा उसको प्राप्त किया जाए तो प्राप्त की जाने वाली चीज जिसके द्वारा प्राप्त हुई उससे ऊंची मानी जाती है। मातु सपत्न्या सदुरुक्ति विद्ध स्वसंदुषा दंडहतो यथा ही। जैसे सोते हुए काले नाग में कोई डंडे का प्रहार कर दे उसे कभी बर्दाश्त नहीं करता, भूलता नहीं। निश्वास लेते हुए ध्रुव जी आए, माता सुनीति ने दौड़कर अंक में भर लिया, क्या हुआ बेटा। लोगों से पता चला कि इसका बहुत अपमान हुआ है। ध्रुव जी ने टेढ़ी नजर से माता सुनीति को देखा, क्या आपको मां कहलाने का अधिकार नहीं है, क्या आपको मां बना करके मैंने अपराध किया। फिर ऐसे कौन से सद्गुण हैं सुरुचि के चरित्र में जो आप में नहीं, फिर किन सद्गुणों की वजह से सुरुचि ने आप जैसी साध्वी का अपमान किया। यदि वास्तव में तब का पुत्र हूं माता तो सुरुचि के एक एक शब्द का बदला लेके मानूंगा। पर यह तो सुनीति है, ध्रुव की मां है। सुनीति ने तुरंत ध्रुव का मुंह बंद कर दिया, ना बेटा कि मां मंगलम तात परेषु मंसा भुंक्ते जनो यत्पर दुःखदस्तत् सत्यं सुरुच्या विहितं भवां मे यद्दुर्भगाया उदरे गृहीता। किसी भी प्राणी के अमंगल की कामना मत करो, जो कुछ भी जीव को प्राप्त होता अपने कर्म से।
पहली गलती तो तुमने ये की कि तुम मनुष्य बने, तुम्हारा चरित्र तो देवताओं के समान है, और मानव बने भी तो मेरे गर्भ से तूने जन्म लिया। यदि सुरुचि के गर्भ से जन्मा होता तो आज मंच का अधिकारी होता, लेकिन इसमें सुरुचि का कोई दोष नहीं बेटा। भगवान से मिलने की प्रेरणा दी है तुम्हें, और परमात्मा से मिलने की जो प्रेरणा देता है वो हमारा शत्रु कभी नहीं हो सकता, सबसे बड़ा मित्र है। हाँ, यस्यांग पद्मं परिचर्य विश्वम विभावयानात् गुणाभिपत्ते अजोध तिष्ठ्यन् खलु पारमेष्ठ्यम् पदम जितात्म स्वसनाभिवन्द्यम् तमेव वत्साश्रय वृत्तवत्सलम् मुमुक्षुभिर्भ्रज्य पदाब्ज पद्धतिम्। जिस परमात्मा से मिलने के लिए बड़े बड़े मनीषी तरसते, बड़े बड़े योगी समाधि लगाते बेटा, उस प्रभु से मिलने की तुझे प्रेरणा दी। कल जाना है तो आज जाओ, आज जाना है तो अभी जाओ। ध्रुव ने कहा लेकिन वो कहाँ रहते मुझे मालूम नहीं। बोले वो सर्वत्र व्याप्त है। अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्तवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। परमात्मा से मिलने के लिए अनन्यता का होना नितांत जरूरी है। उन प्रभु के चरणों में मन का अनुराग लगाओ, प्रभु मिलेंगे। ध्रुव जी महाराज सीधे वन को जा रहे हैं, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरिंचे शंकर सम होई। बिना गुरु के भव सागर से कोई पार नहीं होता। जीवन में गुरु तो जरूर होना चाहिए। गुकारस्तंधकारस्यात् रुकारस्तन निरोधक अंधकार निरोधत्वात् गुरुरित्य विधीयते। ग कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। हमारे हृदय से अज्ञान के अंधकार को निकालकर जो ज्ञान का प्रकाश भर दे वो गुरु होता है। इसलिए जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए। बिरिंची ब्रह्मा और शंकर के समान ऐश्वर्यशाली भी बिना गुरु के भव सागर से पार नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में गुरु जरूर हो। इसलिए हमारे यहाँ ब्रज में कहावत है, गुरु करो जान के पानी पियो छान के। गुरु जीवन में एक ही होता है। शिक्षा गुरु तो जीवन में अनेक होते हैं। प्राइमरी में एक गुरु, मिडिल क्लास में दूसरे, हाई स्कूल में तीसरे, इंटरमीडिएट में चौथे, बीए एमए में और गुरु मिलते हैं, पीएचडी करो तो और मिलते हैं। लेकिन कान में जो मंत्र देता है वो दीक्षा गुरु तो केवल एक ही होता है। और दीक्षा गुरु के माध्यम से जो मंत्र हमें मिलता है वो परंपरानुगत होना चाहिए। गुरु मंत्र कभी माइक पर नहीं दिया जाता। आजकल तो मैंने कई जगह देखा फार्म भरे जाते हैं। फार्म खरीदिए, बायोडेटा लिखिए, किस तारीख में जन्म हुआ, पिताजी कितने, माताजी कैसी, भैया बहन। फिर गुरुजी माइक पर मंत्र देते हैं, देखो मैं 5 दे रहा हूं मंत्र, जो तुम्हें अच्छा लगे सो लिख लेना। ये शास्त्र विरुद्ध है। गुरु मंत्र तो कान में दिया जाता है, उसके बड़े नियम होते हैं। ऐसे गुरु नहीं बनते। कलयुग के प्रभाव से थोड़ा परिवर्तन तो आ ही गया है सब जगह। मेरा निंदा का भाव नहीं है, मैं शास्त्र के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। गुरु जीवन में एक होता है जिसे हम दीक्षा गुरु बोलते हैं। अब कोई आदमी कहते हैं महाराज हमारी तो किसी में श्रद्धा नहीं है तो हम किसको गुरु बनाएं? अरे किसी में श्रद्धा नहीं है तो हनुमान जी को गुरु जी बना लो। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाही, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। श्री हनुमंत को अपना गुरु बना लो। और नहीं तो वसुदेव सुतम देवम कंस चांडूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम